यह कहानी इसी सदी की है। एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का भी रहता था। उसका नाम था रामू। वह उस जंगल में उस पेड़ के पास आता और उसके पास खेलता था। और वो वहाँ पे क्या करता था, वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता और वहाँ पर चढ़कर उसके पेड़ के जो आम थे ना मीठे मीठे, उनको खाता था। और उनको खाने के बाद एक नींद की झपकी भी लेता था। ये देखकर तो आम का पेड़ बहुत खुश होता था कि देखो ये कितना अच्छा लड़का है, ये रोज़ मेरे साथ खेलता है। और पेड़ भी खुश होता था और रामू भी खुश होता था। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन बहुत दिनों तक रामू पेड़ के साथ खेलने ही नहीं आया। एक दिन की बात है कि रामू चलते चलते उस पेड़ के पास आया तो पेड़ बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि आजा रामू बेटा, मेरे साथ खेलो। तो उसने कहा मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खेलूँ, मुझे तो अब खिलौने चाहिए, मैं अब खिलौने के साथ खेलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो, तुम मुझे पैसे दे सकते हो? तो पेड़ ने कहा नहीं, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ। तुम जो है मेरे आम तोड़ सकते हो और उन्हें मार्केट में ले जाकर बेच सकते हो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम खिलौने ले लेना। ये सुनकर तो रामू बड़ा खुश हो जाता है। वो जल्दी से एक पत्थर लाता है और उससे क्या करता है, बताओ बताओ? हाँ जी, आम तोड़ता है। आम तोड़ के सारे आमों को इकट्ठा करता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर बहुत दिन तक रामू वहाँ आता ही नहीं है। तो पेड़ तो उसका इंतज़ार करता रहता है। तो वो बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन कुछ सालों बाद फिर वहाँ पे जो रामू था ना, वो एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, क्योंकि पहले तो वो बच्चा था। और फिर वो पेड़ के पास आता है तो पेड़ बड़ा खुश होता है कि आ जाओ बेटा मेरे साथ खेलो। तो रामू कहता है मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, मेरा तो फैमिली है, मेरा तो परिवार है और मुझे उनके लिए काम करना है, मुझे उनके लिए घर बनाना है। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? तो इस पर पेड़ कहता है मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास मेरी शाखाएं हैं। देखो अगर तुम्हारे कुछ काम आती हैं तो तुम मेरी शाखाओं को काट लो और इनसे अपना घर बना लो। तो ये सुनकर तो रामू बड़ा खुश हो जाता है और वो जल्दी से क्या करता है, जल्दी जल्दी बताओ? हाँ, पेड़ की शाखाओं को वो काट डालता है और खुशी खुशी उनको लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन उसके बाद पता है क्या हुआ, बहुत दिनों तक रामू वहाँ आता ही नहीं है। और जो पेड़ था वो शाखाएं देने के बाद भी खुश था कि चलो मैंने कुछ तो काम किया, मैं कुछ तो काम आया। लेकिन वो रामू का इंतज़ार ही करता रहा। फिर कुछ सालों बाद गर्मियों के दिनों में रामू फिर से उस पेड़ के पास आया तो पेड़ फिर से खुश हो गया, कहने लगा अरे रामू बेटा आओ आओ यहाँ बैठो। तो उसने कहा, रामू ने, कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ज़िंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है, तो मुझे एक बोट चाहिए, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? तो पेड़ ने कहा कि देखो मेरे पास बोट तो नहीं है, लेकिन मेरे पास तना है, तुम मेरा तना काट लो और उससे बोट बना लो ताकि तुम आराम से नौकायन के लिए जा सकते हो। तो इस पर क्या हुआ, फटाफट रामू ने जल्दी से उसको काट डाला और उसका तना कैसे किया, उस तने की बोट बनाई और उनसे बोट बनाकर वो कहाँ गया, नौकायन के लिए चला गया और बहुत सालों तक वापस ही नहीं आया। तो फिर पेड़ उसका इंतज़ार करने लगा। पेड़ कहने लगा पता नहीं मेरा दोस्त कहाँ रह गया है। फिर क्या हुआ, एक बार फिर से आ गया रामू वहाँ पे, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ा हो गया था। उसको देखकर पेड़ ने कहा कि आओ बेटा, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मेरे पास कोई फल भी नहीं है। तो रामू ने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास भी दांत नहीं है, मैं फलों का क्या करूँगा? तो फिर पेड़ ने कहा बेटा अब तो मेरे पास शाखाएं भी नहीं है कि चलो तुम उनको ही ले जाओ। तो उसने कहा रामू ने, मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं तो शाखाओं पे चढ़ ही नहीं सकता, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसने कहा, पेड़ ने कहा सचमुच अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं तो सिर्फ ये एक बहुत छोटा सा कटा हुआ पेड़ रह गया हूँ जो किसी भी काम नहीं आ सकता। तो इस पर रामू ने कहा कि मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे सिर्फ आराम करना है। आप रो मत, आप क्यों रो रहे हो? पेड़ तो रोता जा रहा था। तो इस पर पेड़ ने कहा अच्छा, अगर तुम्हें आराम करना है तो आराम करने के लिए तो पेड़ की जड़ें सबसे अच्छी होती हैं, तो मेरी जड़ों में बैठ जाओ और आराम करो। तो ये सुनकर तो रामू क्या होता है, खुश हो जाता है और रामू कहाँ बैठ जाता है, पेड़ की जड़ों में बैठ जाता है। और ये देखकर जो पेड़ था वो भी खुश हो जाता है कि चलो रामू कम से कम मेरे पास तो आया, मेरे साथ बैठा तो है और वो खुशी खुशी आप
आपस में बात करने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है, क्योंकि एक पेड़ कैसे पूरे जीवन हमें कुछ ना कुछ देता रहता है और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता। देखो, वो हमें छांव देता है, हमें फल देता है, हमें लकड़ियाँ देता है ना, और हम सब कुछ ले लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उन्हें बेरहमी से काटते जाते हैं और वापस उन्हें कुछ भी नहीं देते। तो हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से? कि हमें कुछ भी ना कर सके तो हम कम से कम एक पेड़ तो लगाएं। ठीक है? ओके बच्चे।